हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रैव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो नवोदय विद्यालय का हाल ही में एग्जाम हुआ है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। दूसरा, इसके ऊपर जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। कब तक हो सकता है ये भी संभावित डेट अपन डिसाइड करते हैं। आज थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो आपकी ईसीपी पोस्ट है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कई बच्चों को इसकी प्रॉब्लम्स आती है, अपन उनकी भी बात करेंगे इसके अंदर कि ये जॉब क्यों अच्छी नहीं है और क्यों अच्छी है। दोनों चीज मैं आपके सामने रखूंगा, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिए। देखिए साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कट ऑफ। यदि साथियों अपन इसकी बात करें कट ऑफ की, तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ पिछली बार की तुलना में थोड़ी ज्यादा जाने वाली है। उसके दो तीन रीजन है। देखिए, पहला है, एक तो पेपर इजी है। पेपर क्या है आपका, इजी पेपर है पिछली बार की तुलना में। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। ठीक है, दो प्रॉब्लम हो गई। वैकेंसी की बात करें तो लगभग 128 वैकेंसी है। ठीक है, पिछली बार कितनी थी साथियों, 273 पद थे। लगभग इससे आधी है, आधी से भी कम है। तो इसका कारण है कि आपकी मेरिट थोड़ी ज्यादा जाने वाली है। पेपर इजी है पिछली बार की तुलना में। बच्चों ने पढ़ाई भी की है अच्छे तरीके से, नंबर भी अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो जो मैंने ऑल ओवर बच्चों से पूछा था, वो उनके लगभग किसी के 50 से नीचे तो किसी के कोई बता ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन लगभग अपन 60 से अबो अबो आ नंबर आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के। तो साथियों, इसकी जो मेरिट रहने वाली है, वो जब इसकी स्किल टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उनको यदि ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, तो लगभग मेरे हिसाब से जर्नल की 65 के समथिंग रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 65 के समथिंग रहने वाली है। ठीक, अब 65 अगर रहती है, तो SC और इनकी ST की हो गई। PH वालों का तो अब भूल ही जाओ, क्योंकि PH का क्या है साथियों, अगर किसी बच्चे के 30 नंबर भी आ रहे हैं, 30 35 भी या 40 भी, तो उनका हो सकता है। इसमें कुछ नहीं, वो तो नंबर ऑफ उनके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है। पर वैसे तो मैं ये कहूंगा कि PH वालों का इस पोस्ट पे भरने का एक बेवकूफी है, क्योंकि इतना काम होता है यहाँ पे, हर एक तरीके से नहीं कर पाता है बच्चा सर वो सर्वाइवल इसमें ECP को पोस्ट पे। अब यदि अपन बात करें, तो इससे आप 60 नीचे और 67 ऊपर, ये इस रेंज में रहने वाली लगभग। देखो, अपन एक अंदाजा लगा रहे हैं सभी की कट ऑफ का, क्योंकि काफी बच्चों के व्हाट्सएप पे, कईयों के फोन पे, कुछ एक के यूट्यूब पे भी आपके मैसेज आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो बच्चों से व्हाट्सएप से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, सबको मैं नंबर दे देता हूँ कि चलो कोई नहीं, आप मैसेज करो, कोई भी डाउट है। पर फिर भी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इस तरीके से फोन करते हैं। आपको पता है कि इसकी कोई भी जॉब करते हैं अपन, अब यहाँ ECP की पोस्ट है, उसमें थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो मैं फोन नहीं अटेंड कर पाता मैक्सिमम लोगों के। फिर भी वो एक कॉल को एक बार के बजाय 10 बार फोन करते हैं। भाई इतना नहीं करना। आप एक बार करो, उसके बाद कोई डाउट रहता है, मैंने लगभग हर एक वीडियो बना रखी है, आप एक दो मैसेज कर दो, इतना ही है। मुझे टाइम जब होगा तो मैं फ्री टाइम में आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो साथियों, ये आपकी मेरिट इस रेंज में जाने वाली है, 60 से लगभग 65 से दो चार नंबर नीचे या दो चार नंबर ऊपर। बस इतना ही कुछ है, क्योंकि पेपर इजी है, वैकेंसी कम है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है कि नहीं करनी, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अब इसकी जो आपका रिजल्ट है,
रिजल्ट लगभग साथियों इसमें कुछ टाइम ज्यादा तो नहीं लेगी सीबीएसई, मेरे हिसाब से 3 महीने का, 3 महीना तो लगा ही लो। 3 महीने में रिजल्ट निकाल देती है सीबीएसई, थोड़ा जल्दी करती है तो हो सकता है 2.5 महीने में निकाल दे या 3.5 महीने में निकाल दे। लेकिन इसके बाद में पहले वो टीचिंग को करवाएंगे, टीचिंग पदों की ज्वाइनिंग करवाएंगे, उसके बाद में नॉन टेक, नॉन टीचिंग की करवाएंगे। अब इसके अंदर भी पहले मेस हेल्पर हो गया, इन सब की पोस्टों के जेएससी की टाइपिंग हो गई, ये सारा करवाएंगे और उसके बाद में आपका ईसीपी का नंबर आएगा। ठीक है, तो जब स्किल टेस्ट होगा तो इससे लगभग नहीं तो 2.5 से 3 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है, 2.5 से 3 महीने का समय इसमें लग जाएगा। टोटल आपकी जो वैकेंसी होगी वो लगभग 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि जल्दी भी करवा सकता है, काफी डिले हो गया और हो सकता है ये काफी जल्दी करवा दे आपका, और भी जल्दी करवा दे। तो ये एक अंदाजा दिया है। उसके बाद में देखते हैं साथियों अपन इसकी स्किल टेस्ट है। देखिए साथियों, स्किल टेस्ट की वीडियो मैंने काफी डाल रखी है और डाल दूंगा, आप जैसे बताओगे। आपको क्या करना है, अपने कोई भी नजदीकी इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ठीक है, उसके पास जाना है और उससे वायरिंग सीखनी है। और अपने किसी के पास में नहीं है ऑप्शन तो अपना एक बोर्ड ले ले इस तरीके का, थोड़ा बड़ा सा, उसके ऊपर प्रॉपर एमसीबी लगानी है आपको। ठीक, यहां से आपको उठाना है बटन के द्वारा, आपको साथ में अपना स्विच बोर्ड प्रॉपर कस के देखना है। और ये नहीं कि मॉड्यूलर लेना है, आप नॉर्मल स्विच ले लो, सस्ता पड़ता है, 10 रुपए का एक स्विच आता है, तो आप कोई भी स्विच ले लो, 2-4 टू वे स्विच ले लो, 5-6 नॉर्मल स्विच ले लो, और बल्ब ले लो, होल्डर बेस ले लो, ये सारी चीजें आपको ले लेनी है, मार्केट से खरीद लेनी है अगर आपको करना है तो। उसके बाद में इसके अंदर चाहे तो जैसे कि एक स्विच है एक लगा लो, 2 स्विच है आप 2 स्विच लगा लो। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरा बटन लेनी है आगे, फिर एक स्विच बोर्ड लगाना है। ठीक है, वो जितना मैं आपको वीडियो में बताता हूँ उस हिसाब से आपको प्रॉपर लेना है। उसके बाद में बटन ऊपर की तरफ ले जानी है, जरूरी नहीं कि खड़ा लगाना, आप ऐसे लिटा सकते हो क्योंकि आपको बेंच मिलेंगी नॉर्मल टाइप पे। उसके बाद में आप होल्डर बेस लगाओगे, ठीक है, उसके ऊपर होल्डर कसोगे, देन उसके बाद में बल्ब लगाओगे, ऐसे ही ऊपर बटन लेके जाओगे, इसके ऊपर आपको होल्डर बेस लगाना है और इसके बाद होल्डर लगा के बल्ब लगा देना है। इस तरीके से आगे भी है तो आप लगाओगे, लेकिन प्रॉपर बटन होनी चाहिए। वहां जब आप जाओगे तो आपको एक कोने के अंदर अलग से पूरा सामान के स्टोरेज मिल जाएंगे, जैसे इसमें हो गया बल्ब हो गए, इसमें स्विच हो गए, ठीक है। उसके बाद में इसमें मान लो उन्होंने दे दिया ट्यूल दे दी है, इसमें बटन हो गई, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी एक साइड में स्टोरेज करके। उसके बाद में आपको उनको सामान को उठाना है, वो जो खड़ा रहेगा वहां पे टीचर या कोई भी एग्जामिनर, वो आपकी इन्हीं चीजों को देखेगा कि बच्चा सामान क्या उठा रहा है, उसको किस तरीके से रख रहा है अपने को, वो इन्हीं चीजों से आपको देख लेगा कि आपने कभी काम किया है कि नहीं किया। ट्यूल पकड़ने के हिसाब से बता देगा आपने काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये होता है उनका एक्सपीरियंस। आप लोग बोलोगे सर मैंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो आपको और अच्छा। अब इसके बाद एक तो हो गया प्रैक्टिकल बेस, इसके बाद होगा थ्योरेटिकल बेस, ये हो गया इलेक्ट्रिशियन का। इसमें दोनों होंगे, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग, दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह होंगे, एक जगह फिर दूसरी जगह ले जाएंगे आपको दूसरी लैब के अंदर, यानी कि प्लम्बिंग लैब में। इलेक्ट्रिशियन का हो गया, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान ले ट्रांसफॉर्मर से पूछ लिया, ठीक है, एक तरीके से ये पूछ दिया कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो आपकी शॉर्ट वाइंडिंग होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, ठीक है।
तो आप ओपन जो सर्किट टेस्ट होता है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? ये चीजें कुछ क्वेश्चंस दे देगा आपको नॉर्मली बुझवानी। अगर आप नहीं भी बताओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बताओगे, आपका ये ठीक होना चाहिए और प्लम्बिंग का ठीक होना चाहिए। प्लम्बिंग का साथियों आपका 40 नंबर का होने वाला है, 40 का भी नहीं शायद 25 का होगा, इलेक्ट्रिशियन का 75 का और ये 25 का। मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन है, काफी लंबा समय हो गया मैं भी भूल गया हूं, पर जितना भी होगा ये 25 में से कोई भी 20 नंबर लेके आ सकता है इसमें से। और इस 75 में से नॉर्मली कोई भी बच्चा, अगर ये वाइवा उसका ठीक नहीं है ये भी अच्छा है ना, तो वाइवा तो नॉर्मली 25 नंबर का होगा, ये 50 नंबर का होगा। इसमें से 50 में से ये अगर जीरो भी दे देगा ना, आप जीरो तो ले ही नहीं सकता, कुछ तो बोलेगा ही। इसमें से आप 5 भी मान के चलो ना, तो भी इसमें आराम से आदमी 30 से 35 नंबर ले लेता है। ठीक है, टोटल अगर देख लो 20 और 30 50 और 5 55, 55 नंबर आपको लेने हैं कितने? 40। ठीक है, उसके अंदर वो बहुत इजी है साथियों। स्किल टेस्ट अगर किसी ने थोड़ा बहुत काम किया है तो, सीख के गया है तो। पर क्या होता है ना, कुछ लोग मोटर वाइंडिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीखना है। मैंने वीडियो डाल रखी, ज्यादा नहीं साथियों, आपको 10 से 15 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा स्किल टेस्ट का, ये गारंटी है। ठीक है, छोटी मोटी जानकारी और भी कुछ वीडियो में देता रहूंगा उनका आपको। अब प्लम्बिंग के अंदर वो आपसे किस तरीके से पूछेंगे, प्लम्बिंग के अंदर जो आपका ट्यूल है, मान लो उसने पूछ लिया आपकी सॉकेट के बारे में, ठीक है, निप्पल के बारे में पूछ लिया, ये क्या है? निप्पल है। ठीक है, मतलब ये मैंने एक तरीके से बता रहा हूँ, नॉर्मली मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर आपको सामान दिखाऊंगा कि ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे यूज लेते हैं, सब चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, अब उन्होंने ये दिखा दिया, आपको पूछ लिया कि ये क्या होता है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि ये टी होता है। ठीक है, एल्बो होता है, इस तरीके से एल्बो। तो ये चीजें आपको पूछेगा वो पहले, या फिर हो सकता है किसी का पहले प्रैक्टिकल हो जाए। अब प्रैक्टिकल में क्या करवाएगा साथियों, आपको ये टी दे दी एक, ठीक है, क्या दे दी? टी दे दी, और एक ये निप्पल दे दी। क्या बोलेगा? इस टी को निप्पल के साथ में कनेक्ट कीजिए, इसमें कनेक्ट कीजिए। आपको टेपलॉन टेप लेनी है, आपने पेपरिंच लेनी है, आपको इसके जो थर्ड कटी हुई होती है ऊपर, इस थर्ड के ऊपर टेप करनी है। ठीक है, टेप लगानी है, हल्की टेप लगानी है। देन इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ से कसोगे और पाइप रिंग से पूरा बिठा दोगे। ज्यादा लगाओगे पाइप रिंग से आपको प्रॉब्लम आएगी। वो ये देखेंगे इधर से कि ये चूड़ियां यहाँ तक आई है कि नहीं आई, मतलब वो फिक्स उनको पता है कि प्लम्बिंग वाले को किस तरीके से कसनी है। मैं कस के भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत मुश्किल नहीं होता है। और वो आपसे छोटी छोटी चीजें पूछेगा और टाइम देगा कि 1 मिनट में आपको कसना भी है और खोलना भी है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी जो, साथियों मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो, अगर कोई मुश्किल काम है जैसे कि ग्रुप डी वगैरह है, बॉर्डर पे ड्यूटी है किसी की, या कोई और अच्छी बुरी नौकरी है, उन सबसे तो बेस्ट है, उन सबसे बेस्ट है। काम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है, ज्यादा काम नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 साल मेहनत कर ली तो आपको पर डे आपको 1 से 2 घंटा भी काम नहीं करना पड़ता, 1 से 2 घंटा। मैं अभी के टाइम की बात करूं, मैं रोजाना 30 मिनट भी काम नहीं करता, 30 मिनट भी काम नहीं करता। ठीक है, रीजन, मैंने सब कुछ अपना आके 2 साल में हर एक पॉइंट को उठा उठा के प्रॉपर चेक कर लिया, प्रॉपर ठीक कर लिया। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ बैठा बैठा बता सकता हूँ कि मेरे विद्यालय में किस तरीके की प्रॉब्लम आई है, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ हो। तो मैं सीधा जाता हूँ, अपने तार को जोड़ा और वापस अपने घर। मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी 1-2 घंटे मैक्सिमम,
नहीं तो मैं 30 मिनट भी काम नहीं करता हूँ, कभी कभी ऐसे कैसे बैठ के अपने क्वार्टर पे घूम फिर के और मौज मस्ती में निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे जो बच्चे, अब मैं खुद बीएसएफ से आया हुआ हूं, इसलिए यहाँ पे एक चीज है बाउंड्री, कि इंसान को बाउंड रखा जाता है कि आपकी ये चार दुआरी है, इससे बाहर यदि आपको जाना है 8 किलोमीटर के डिस्टेंस, 8 किलोमीटर से ज्यादा, तो आपको इन्फॉर्म करना होगा, इन्फॉर्म करके जाना होगा। अब जो बच्चे इधर से जो फील्ड में काम करते हैं, उनको ये घुटन भरी जिंदगी लगती है, लेकिन हम तो आए हैं बाई फोर्स से। वहां पे इस कैंपस से 10 गुना ज्यादा बड़ा था, 10 गुना बड़ा कैंपस था, और हमें पूरे में चक्कर लगाना होता था उसमें। अब इसके अंदर तो छोटा सा कैंपस दिखता है हमें, और काम में भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि काम कुछ है ही नहीं। काम क्या क्या है आपको काम भी बता दो। देखिए, यदि वर्क की हम बात करें तो सुबह उठना है, सुबह उठ के कई बार तो जैसे कि स्कूल के अंदर कुछ स्कूलों में एक एक्स्ट्रा आदमी रखता है जो कि पानी खोलने मोटर बंद करने के इसके लिए किया जाता है। आपकी ड्यूटी लगा देंगे सुबह 5 बजे से, कि भाई आपकी सुबह 5 बजे ड्यूटी थी। ठीक है, मेरे विद्यालय में गेट पे मोटर है तो गार्ड चलाते हैं, मैं नहीं चला। 5 बजे चलाए, मोटर और पानी दोनों खोला, और अपने घर आके वापस सो गए। ठीक है, अब उसके बाद में आप जाओगे 7 बजे या 8, 7, 7:30 मान लो। ठीक है, आपको मोटर बंद करनी है और पानी बंद करना है। ठीक है, उसके बाद में आप वापस आ जाओ, बस सिर्फ बटन दबाना है और चूड़ी कसनी है, सिर्फ इतना सा काम है। अब आप आके नाश्ता करो यार अपने क्वार्टर पे। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेस के अंदर नहीं है क्या? इलेक्ट्रिशियन का खाना मेस में नहीं है, हालांकि खा लेते हैं, कोई भी ऐसे मना नहीं करता है, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना ब्रेकफास्ट करिए मेस में, क्योंकि मेस का टाइम जो है वो 7:30 से 8 बजे के समथिंग तक रहता है। उसके बाद यदि कोई प्रिंसिपल बोलता है कि आपको असेंबली में आना है, तो आपको असेंबली में जाना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने 9 बजे टाइम पे ऑफिस जाओ, और 10, 11, 12 बजे तक छोटा मोटा काम है वो निपटा के वापस आ जाओ। वापस आके 12 बजे अपना पानी खोल देना, मोटर 12:30 बजे खोल के वापस आ जाना क्वार्टर पे, और बीच में जाके एक बार पानी बंद कर आना। ठीक है, उसके बाद शाम को जाके पानी खोलना है। कोई लाइट की कंप्लेंट आ जाए तो लाइट की कंप्लेंट देखनी है, कोई लाइट चली जाए तो जनरेटर चला देना। एनी टाइम फ्री पड़े रहते हो आप दिन में। मैं थक जाता हूँ, मैं फ्री पड़ा पड़ा थक जाता हूँ, तब उठ के ऑफिस की तरफ जाता हूँ, चल यार थोड़ा घूम जाते हैं, ऐसे टाइम पास हो जाएगा। तो ये है जॉब। लेकिन साथियों, यदि आपको ऐसी जॉब मिले, एएलपी हो गई, या आप बोल सकते हो कि कोई जैसे कि सेल हो गई, बेल हो गई, इस तरीके की कंपनियों में यदि आपकी अच्छी जॉब लगती है, तो आप मत नवोदय के अंदर ज्वाइन करना। रीजन बता देता हूं आपको दो। एक तो यहाँ पे बेसिक जो है वो 19,900 है, सैलरी कम है, सैलरी कम है। ठीक है, 19,900 की यदि हम बात करें, इन हैंड सैलरी आपकी कट के जो आने वाली है हाथ के अंदर, वो आपकी लगभग आपके 29,000 के समथिंग आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको HRA नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ क्वार्टर मिलता है, आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता। ठीक है, तो सैलरी थोड़ी कम रहती है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है आपके पास में जो सबसे ज्यादा खलती है, वो ये है आपकी फाउंडेशन। ठीक है, आप बाउंड ज्यादा रहते हो, एक वैसे फ्रीडम है यहाँ पे, अगर कोई आदमी सोचे कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, फ्रीडम बहुत अच्छी है अगर ऐसा कोई सोचने वाला है तो। पर मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे कि पावर हाउस में काम कर रहा है कोई, मेरे साथ का था एक लड़का, वो लाइनमैन था पावर हाउस में। ठीक है, अब उसकी लग गई आपकी ईसीपी की पोस्ट है।
उसको लगी घुटन, उसने तुरंत वापस इससे दूसरा पे एग्जाम दे रखा था पावर हाउस में लाइनमैन का, तो वह वापस से इसमें से उठ के अपने लाइनमैन में चला गया। रीजन ये है उसको घुटन महसूस हुई यहाँ पे। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप आके बोलोगे सर हमें फंसा दिया आपने, तो बोला इसमें कोई दिक्कत नहीं, काम है बहुत है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में यदि आपने 2 साल बहुत अच्छी मेहनत कर ली, फिर आपको सुकून है, फिर आप 30 मिनट तक काम करके और मजे मार सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ खेल है आपके नवोदय का। तो साथियों, आओ नवोदय समिति में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से। हम आपके लिए आरती लेके खड़े रहेंगे, जब आप आओगे तो हम थाली से आपका स्वागत करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।